तभी वहां पे यूची आ जाता है और उस वैम्पायर को ऐसा करने से रोक देता है। अब यहाँ पे जो वैम्पायर होती है वो हमला करने वाली होती है यूची पे, लेकिन तब यूचिरो बीच में आ जाता है और यहाँ पे यूची की जान बचाता है। लेकिन इन सभी चीजों से वैम्पायर बहुत ज्यादा थक जाती है और उसको गुस्सा आने लगता है। फिर वो यूचिरो को लेकर के अपने साथ खिड़की से कूद जाती है नीचे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे यूचिरो बोलता है कि मैंने जो अपनी तलवार है वो तुम्हारे सीने के आर पार कर दी है, लेकिन इससे वैम्पायर को कुछ नहीं होता। और वो बताती है कि मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मैं इमोर्टल हूं। और यहाँ पे वो यूचिरो की जान लेने वाली होती है कि लेकिन तभी वहां पे ग्रेन आ जाता है और फिर ग्रेन अपनी तलवार की मदद से उस वैम्पायर पे हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। ऐसा ग्रण इसलिए कर पाता है क्योंकि ग्रण के पास एक स्पेशल तलवार है। फिर यूचिरो उसको बोलता है कि अब मुझे यहाँ से ले चलो और मुझे एक वैम्पायर हंटर बनाओ, लेकिन ग्रण ऐसा करने से मना कर देता है। वह बोलता है कि पहले तुम्हें एक दोस्त बनाना होगा तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। और उसी दौरान हम देखते हैं यूची को, जो कि वहां पे दौड़ते हुए आता है और यूचिरो के ऊपर कूद जाता है, जिससे कि यूचिरो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और तभी सुनोवा वहां पे आती है और वो गुरन से बोलती है कि चिंता मत करो, यूचिरो का एक दोस्त बन चुका है, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस निभाना होगा और उसको यहां से लेके जाना होगा। फिर अगले सीन में जब यूचिरो हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है, तब यहाँ पे सुनोवा उसको बताती है कि तुम्हें मून डीमन आर्मी में शामिल कर लिया गया है और यहाँ पे यूची भी तुम्हारे साथ आएगा तुम्हारा दोस्त बनके। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूचिरो को, जो कि स्कूल में होता है, और यहाँ पे जब वह टेरेस के ऊपर आता है तब वह लड़की जिसकी उसने जान बचाई थी वह वहां पे आकर के उसे एक लेटर देती है। अब इससे पहले कि यूचिरो उस लेटर को पढ़ता, वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब ये सभी चीजें स्नोवा देख लेती हैं और यहाँ पे वो यूचिरो को चिढ़ाने लगती है। यूचिरो उसको बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। सिनोवा बताती है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तुम्हें और भी काफी सारी चीजें हैं जो सीखनी बची हैं तुम्हारे लिए। इसके अलावा तुम्हें एक चाबी दी जाएगी। दिखने में तो ये चीज चाबी की तरह है, लेकिन ये एक डीमन है और यही डीमन तुम्हारे लिए एक वेपन में बदल जाएगा जिसकी मदद से तुम वैम्पायर से लड़ पाओगे। अब यहाँ पे इचिरो सोचता है कि वो सिनोवा को हरा देगा ताकि उसका वेपन ले सके, लेकिन यहाँ पे सिनोवा बताती है कि पहली बात तो कि तुम मेरा वेपन नहीं ले सकते और हम में से हर किसी को उसका खुद का वेपन दिया जाता है एक बार जब वो क्वालिफाई कर जाता है, और इन्हीं वेपन्स की मदद से आगे चल के तुम वैम्पायर से लड़ोगे। लेकिन यहाँ पे यूचिरो फिर भी उससे लड़ रहा होता है ताकि वो देख सके कि स्नोवा के अंदर कितनी पावर है, और जब स्नोवा उसको हरा देती है तब उसको समझ में आता है कि स्नोवा बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर इसके बाद जब ये लोग कॉरिडोर में घूम रहे होते हैं तभी यहाँ पे उनकी मुलाकात यामानाका से होती है। ये वही लड़का है जो कि चिढ़ा रहा था और मार रहा था यूची को बहुत पहले। तब यहाँ पे यामानाका बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमारा एक जो दोस्त है वो फॉरबिडन चैम्बर में चला गया है। और ये बात सुनते ही यहाँ पे सुनोवा बताती है यूचिरो को कि वही जगह है जहाँ पे वैम्पायर्स को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। ना केवल ये, बल्कि यहाँ पे काफी सारे डीमन भी रहते हैं और इन्हीं डीमंस को जब तुम हरा देते हो तब इन्हीं की पावर एक वेपन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दी जाती है, जिसके बाद वो वेपन की मदद से तुम वैम्पायर्स को मार सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी हमें वहां पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर वही व्यक्ति जा सकता है जो कि डीमंस की पावर को कंट्रोल कर सकता है, और अगर हम लोग वहां पर गए तो हो सकता है डीमन हम पे हावी हो जाए। लेकिन यूचिरो किसी की कोई बात नहीं सुनता और उस चैम्बर के अंदर चला जाता है। वो वहां पे जैसे ही जाता है तो देखता है कि यामाका का जो तीसरा साथी है उसके ऊपर डीमन ऑलरेडी हावी हो गए हैं और उसके पास जो हथियार है उसके अंदर डीमन की पावर है। तब यहाँ पे यूचिरो सोचता है कि वह इसको हरा देगा और उसके वेपन को अपना बना लेगा, लेकिन यहाँ पर सुनोवा उसको ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो इसलिए ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीधा चला जाता है उसकी तरफ। फिर वो उसको धक्का देके उसके हथियार को पकड़ लेता है। फिर वो जैसे ही उसके हथियार को पकड़ता है वह अपने पास्ट में आ जाता है और वो देखता है कि वहां पे मीका और उसके बाकी सभी दोस्त बैठे हुए हैं। वहां पे मीका बताता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है और यहाँ पे मैं तुम्हें एक ऐसी पावर दे सकता हूँ जिसकी मदद से तुम वैम्पायर्स को मार सकते हो। लेकिन यहाँ पे यूचिरो समझ जाता है कि ये सभी चीजें डीमन उसको दिखा रहा है ताकि डीमन उस पे हावी हो सके। लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसको ऐसा करने नहीं देता और उसके रिलेम को तोड़ करके बाहर आ जाता है। और इसके बाद जब यूचिरो को होश आता है तब वह पूछता है कि क्या मैं इस वेपन को रख सकता हूँ। यहाँ पे स्नोवा मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें गरेन से पूछना होगा क्योंकि यहाँ पे गरेन है जो कि सबको एलोकेट करता है उनका वेपन। यूचिरो बोलता है कि ठीक है, मैं इस वेपन को तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आकर के ट्रेनिंग तो कर ही सकता हूँ क्योंकि मैंने साबित कर दिया है कि मैं स्ट्रांग हूँ।
अब इसके बाद हम देखते हैं एक नए शहर को जहां पे कुछ डीमंस कुछ इंसानों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं मीका को, जो अपने साथियों के साथ वहां पे आता है और वह भी एक वैम्पायर बन चुका है और वहां पे वो सभी डीमंस को मार गिराता है। और फिर उसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग आपकी प्रोटेक्शन करेंगे इन डीमंस से, लेकिन आपको हमें अपना खून देना होगा। और यहाँ पे लोग मान जाते हैं। तब एक छोटी लड़की मीका के पास आती है और उसको बोलती है कि तुम मेरा खून पी सकते हो। फिर उस बच्ची को देखने के बाद मीका को अपने दोस्तों की याद आ रही होती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मीका मरने वाला था। तब वहां पे क्रूल आ जाती है। अब देखा जाए तो ये सभी वैम्पायर्स की प्रिंसेस मानी जाती है और यहाँ पे वो आ जाने के बाद बोलती है कि मुझे मीका जिंदा चाहिए। और यहाँ पे वो अपना ब्लड दे देती है मीका को, जिसके बाद मीका भी एक वैम्पायर में बदल जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे यूचिरो को, जो अपनी क्लास में जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात होती है किमीज़की से, जिससे वो टकरा जाता है। और यहाँ पे किमीज़की इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो एक पंच मार देता है यूचिरो को, लेकिन यहाँ पे यूचिरो उसको कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप चला जाता है। फिर जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो आज की क्लास उसको पता चलता है कि गुरेन लेने वाला है। और यहाँ पे जब वो अपनी सीट पे बैठने वाला था तो वो देखता है कि किमीज़की ऑलरेडी वहां पे बैठा हुआ है। फिर उसकी लड़ाई इस बार किमीज़की के साथ हो जाती है। वो दोनों क्लास में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन ग्रेन को आ जाता है गुस्सा और वह उन दोनों को पीट करके दूर कर देता है और बोलता है कि क्लास में आज के बाद मत लड़ना, नहीं तो इससे भी बुरी हालत बना दूंगा। फिर इसके बाद इन लोगों को इनका पहला टास्क दिया जाता है, जहां पे इंस्ट्रक्टर बताती है कि आज तुम लोगों को 2 की टीम बनानी है और उसके बाद तुम्हें रोबोटिक डीमन मॉन्स्टर को हरा के दिखाना है। अब यहाँ पे यूचिरो सोच रहा होता है कि उसको किसके साथ टीम अप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो सिनोवा होती है उसने पहले ही यूची को चुन लिया होता है अपनी टीम मेंबर के तौर पे। अब यहाँ पे यूचिरो अकेला नहीं बचता, उसके साथ बचता है किमीज़की और उसको मजबूरन में उसी के साथ टीम बनानी पड़ती है। अब यहाँ पे जब दोनों लड़ ही रहे होते हैं मॉन्स्टर से, तो किमीज़कू को पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है। लेकिन यहाँ पे किमीज़की उससे मिलने नहीं जाता, बल्कि वो लगातार मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। फिर यूचिरो को आ जाता है गुस्सा और उसको एक पंच मारता है से और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। और जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी के लिए तुम्हारी बहन ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो वायरस है वह उसकी बॉडी में फैलता जा रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ आज पूरे दिन किमीज़की को और यूचिरो को एक साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यही उनका टास्क है। और इस टास्क को कंप्लीट करने के दौरान उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और फिर जब दोनों अलग हो जाते हैं तब यहाँ पे यूचिरो तुरंत ही गरन के पास चला जाता है और उस पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मुझे कब मेरा वेपन मिलेगा, मुझे भी वैम्पायर्स को मारना है। ग्रेन बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि तुम्हें भी तुम्हारा वेपन दे दूंगा। लेकिन ग्रेन जब वहां पे जा रहा होता है वहां से अपनी क्लास की तरफ, तब वो एक जोरदार किक मारता है यूचिरो को, जिसके बाद यूचिरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद जब यूचिरो सिनोवा से मिलने जाता है तो स्नोवा को सारी बात बताता है और यहाँ पे सिनोवा बोलती है कि चिंता मत करो, गरेन अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अगर उसने बोला है कि वो तुम्हें वेपन देगा तो जरूर दे देगा। और उसके बाद जब ग्रेन अपनी क्लास में वापस आता है तो सबसे पहले यूचिरो उसको बोलता है कि मुझे मेरा वेपन चाहिए। लेकिन यहाँ पे किमीज़की भी बोलता है कि मुझे भी मेरे लिए एक वेपन चाहिए। गरेन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को वेपन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे गरेन इससे पहले कि इन लोगों को टेस्ट देने के लिए ले जाता, वो सबसे पहले तो अपनी तलवार निकालता है और उसके अंदर की जो डीमन पावर होती है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब ऐसा गरेन जानबूझ के करता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि यहाँ पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो डीमन की पावर को झेल सके, और जो बच्चे अभी ऐसा कर पाएंगे केवल उन्हीं को वेपन दिए जाएंगे। यहाँ पे सबसे चौंकाने वाला नाम जो होता है वो यूची का होता है। अब यूची तो देखा जाए तो लड़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन यहाँ पे वो डीमन की पावर को झेल जाता है। फिर इसके बाद गरेन उन सभी को लेके जा रहा होता है उनके अगले टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे रास्ते में गरेन बोलता है यूची से कि देखो, तुम हो तो बहुत कमजोर, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि तुम डीमन की पावर को तो झेल गए थे और डीमन के वश में नहीं आए, लेकिन तुम्हें अपनी लड़ाई भी इंप्रूव करनी होगी अगर तुम्हें वेपन चाहिए। अब ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे इन्हें अपना अगला टेस्ट देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे डीमन हेडे जो वॉल पे लगे हुए हैं। यहाँ पे ग्रेन उन लोगों को बोलता है कि अपना टेस्ट बहुत ही आराम से करना और कोई गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलती की तो तुम डीमन के वश में हो जाओगे। अब टेस्ट देने के लिए सबसे पहली बारी आती है यूचिरो की। अब यहाँ पे जब यूचिरो एक डीमन के सामने खड़ा होता है तो यहाँ पे डीमन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी पावर दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे वश में आना होगा। अब यूचिरो उसके लिए मना कर देता है।
फिर दूसरे स्टेप में यहाँ पे डीमन यूचिरो को बांध देती है ना अपनी पावर के अंदर, और बाद में उसे ले जाती है एक सपने के अंदर, और उस सपने में वो देखता है